भूत प्रेत और अंधविश्वास की कहानी अभी भी जड़ से समाप्त नहीं हुई है। जहां लोग मंगल ग्रह पर जाने की योजना बना रहे हैं, वहीं बताया जाता है कि जमुई के एक सरकारी कार्यालय में गंदी छाया का प्रकोप सक्रिय है। जी हां, मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा है। यह बोल रहा है एक पत्र जो कि अंचल कार्यालय सिकंदरा के वर्तमान में कार्यरत प्रधान लिपिक प्रवीण कुमार पांडे के द्वारा बिहार के प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लिखा गया है, जिसका पत्रांक 221 और दिनांक 1/3/2025 है, जिसमें यह कहा गया है कि अंचल कार्यालय में कार्यरत कर्मी सरकारी कार्यों का नियमानुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं, न तो समय पर कार्यालय में उपस्थित होते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कार्यालय कर्मी पर गंदी छाया का प्रकोप है और उन्होंने प्रधान सचिव को यहाँ के कर्मियों का इलाज ईश्वरीय चिकित्सा से कराने की भी इस पत्र के द्वारा मांग कर दी है, जिसमें लिखा गया है कि गंदी छाया का प्रकोप हटाने हेतु उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के करौली गांव में ईश्वरीय चिकित्सा की व्यवस्था है, जहां इलाज कराने पर कर्मियों पर जो गंदी छाया का प्रकोप है वह हट जाएगा। सुनते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं प्रवीण कुमार पांडे। प्रवीण जी, एक पत्र आपने जारी किया है, प्रधान सचिव को लिखा है और कहा है कि यहाँ के कर्मचारियों पर गंदी छाया है, उसकी ईश्वरीय शक्ति से जांच होनी चाहिए करौली बाबा से। क्या है पूरा मामला? क्या पूरा मामला है कि हमारे अंचल कार्यालय में जितने भी कार्यरत कर्मी हैं, सबसे पहले तो समय अनुसार से उपस्थित नहीं होते हैं। दूसरी बात, जिनको जो कार्य का कर्तव्य जो निभाना चाहिए वो सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। पब्लिक लोग हमसे आके मतलब कि पूछते हैं कि अंचल अधिकारी कहाँ बैठते हैं, और आज से मैटर नहीं है, लगभग करीब 4-5 वर्षों से चल रहा है। पूरे ऑफिस में देखिए, मतलब कि समझिए कि गंदगी का अंबार भरा हुआ है। हम दिन भर जो है कि ऑफिस में मच्छर काटते रहता है, यहाँ तक कि ऑफिस में साफ सफाई भी नहीं होता था। इधर से कुछ झाड़ू भी लग रहा है। ऑफिस का नज़ारा आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। हमको कहीं ये देखिए पूरी गंदगी है। हमारे जो सीओ साहब बैठते हैं वहाँ पे चेम्बर में उस जगह बोर्ड नहीं लगा हुआ है। और विशेष मान लिया जाए, और हम क्या बोलें, मान लिया जाए हम जो है कि इतनी परेशान हो गए हैं, इतना परेशान स्थिति में हम मतलब समझिए कि ऑफिस में बैठ के दिन भर हम बैठल रहते हैं। हमारे जो नाजिर आते हैं वो यहाँ नहीं बैठ के बाहर में बैठल रहता है। इसका मतलब तो ये इसीलिए हमको लगा कि हमारे जो है कि कर्मी पर कहीं गंदी छाया का प्रकोप नहीं पड़ा हुआ है, जिसके चलते हमको जानकारी प्राप्त हुआ कि मान लिया जाए, समझिए कि करौली में एक संतोष भदौरिया जी हैं, वो मतलब ईश्वरीय चिकित्सा करते हैं। तो हम मान लिया जाए गए थे बहुत पहले। हम इस बात को बारे में जिस समय हम हमारे सहकर्मी हमको परेशान करते थे, तो हम जिला पदाधिकारी से हम संपर्क करने गए कि हमको काफ़ी परेशान हमारे साथी लोग कर रहे हैं। लेकिन जिला पदाधिकारी श्री अभिनेश जी हमें मत लिया जाए कि बोले कि उसको भगा दो, मतलब समझिए कि वो हम भेंट नहीं करेंगे। माननीय श्री राकेश जी वो बोले कि उनसे हम भेंट नहीं करेंगे, भगा दो। तो हम उस स्थिति में जो है कि समझिए कि मतलब कि जिला पदाधिकारी हमसे नहीं मिले, जिसके चलते हम उनको, और ये मैडम जो आए हैं तो हम कभी गिवे नहीं किया जो प्रधान सचिव को आपने। हाँ, हम उबिया के मान लिया जाए कि डीएम साहब जब हमसे मान लिया जाए, हम 2 बरस इस कुर्सी पर ऐसे ही बैठा के हमको जो है कि उस समय श्री कृष्ण कुमार सौरभ जी अंचल अधिकारी थे, हमको बैठा के जो है कि ऐसे ही बैठ के हम अपना समय, हमको एक भी कार्य नहीं करने दिए। हमारे अंचल अधिकारी मैडम आए 17 से,
तो सारा मतलब एक भी चिट्ठी और फाइल का कुछ पता नहीं चलता था। हमने इतना मान लिया जाए, एक यहाँ अंचल अमीन के पद पर पूजा कुमारी आई, उसकी सहयोग से हमने इतना फाइल मतलब कि प्रखंड कार्यालय को बहुत बस मतलब कि अच्छा ढंग से हमारा जो है कि सरकारी कार्यालय बहुत अच्छे ढंग से चले, जिसके लिए हम बहुत अथक प्रयास किए, लेकिन यहाँ के जो कर्मी लोग हैं हमको प्रयास सफल नहीं होने दे रहे। क्या प्रधान सचिव को हमने प्रधान सचिव को यही लिखा है कि कहीं हमारे कर्मी पर कहीं छाया का प्रकोप तो नहीं पड़ गया है, जिसके चलते वो जो है क्या बताइए, जो नाजिर है वो अपने नजारत में नहीं बैठता है, जो ऑफिस में बैठना चाहिए वो नहीं बैठता है, वो जाके बाहर में बैठा रहता है। हमारे पदाधिकारी के जाके चैम्बर में देख लीजिए कि मान लिया जाए, समझिए कि बोर्ड नहीं लगा हुआ है। हमारी सरकार हमको ढेर साफ सफाई हर तरह का पैसा उपलब्ध करा रहा है, फिर भी हमारे चैम्बर में देखिए कि कितनी गंदगी भरी हुई है। सीओ से इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? सीओ साहब सारा मैटर को जान रहे हैं। सीओ साहब कहीं कुछ 2-4 दिन हम उबिया के जो है कि हम इस तरह के, हम प्रधान सचिव को उनको मान लिया जाए कि हम लिखे कि अब हम किसके शरण में जाए, जब डीएम साहब क्या अब हम तो मान लिया जाए जब कर्मी को समय अनुसार से उपस्थित नहीं देखते हैं, सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि कहीं गंदी छाया का प्रकोप। ऐसा तो नहीं परवीन जी कि आप मीडिया में आने के लिए अपना अपने नहीं ऐसा कुछ बात नहीं, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम एक छोटा स्टाफ है, हम तंग तबाह आ गए, परेशान हो गए, जिसके चलते हम लिखते। ऐसा कुछ मीडिया से हम ये पॉपुलर बनना नहीं चाहते हैं। हम जिस पद पर कार्यरत है उसी पद पर कार्यरत कार्य करना चाहते हैं। ऐसा बात कुछ नहीं है कि हम कोई पॉपुलर बनने के अति से मीडिया पर ये आने के लिए हमें चाह रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ठंडे दिमाग से जरा बात। हाँ बोलिए ना। एक बात बताइए कि आपने आखिर ये मांग रख दी, तो ये नहीं समझे कि ये मांग क्या है नहीं है? मांग क्या, जो बहुत मतलब कि बहुत बड़ा वो मतलब समझिए कि संस्था खोले हुए हैं, बहुत बड़ा उनकी मतलब कि अति चल रहा है, इसमें मतलब कि सोचना क्या है, वहाँ बहुत बड़ा मतलब संस्था को चला रहे हैं। ऐसा मतलब कि मतलब श्री संतोष भदौरिया जी करौली बाबा, वहाँ चाहेंगे कि वो आए यहाँ पे? आप चाहेंगे कि आए? वो यहाँ आ सकते हैं, वो यहाँ नहीं आएंगे। उनको मान लिया जाए वो अपने जो है कि मतलब समझिए कि वो यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ से अपना कर्मी लोगों को ले जाए, वहाँ मान लिया जाए इलाज करवावे। वो कोई मतलब कि कोई छोटा अथी नहीं है, जो कि वो मतलब समझिए कि वो बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर खोले हुए हैं। बहुत अच्छा परवीन जी, बताइए आपने जो चिट्ठी इशू किया है, वो चिट्ठी तो जो पंजी है वो सीओ साहब की पंजी है, तो उसको आपसे देखिए मेन बात है कि मान लीजिए कि हमको लगा है कि हम जो है कि जब हम रिटायरमेंट की अवस्था में नहीं है और हम जब कार्य कर रहे हैं, तो हम कहे मान लीजिए कि अपना सरकारी हम जो है कि ये सारा प्रधान वही है, लेकिन हमको ये मैटर दिमाग में नहीं आया। हमें ही मतलब कि समझिए जो एक व्यवहारिकता के चलती मान लीजिए कि हमें उसको अच्छा, जानकारी ये भी मिल रही है कि आपकी कुछ मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए अब हम जितना बात बोले हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमारी मानसिक स्थिति नहीं ठीक है, तो आप मतलब कि अगर हमारी बात पर आपको कुछ अगर उस तरह के बुझा रहा है कि इनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ है या जो है, वो तो आप खुद समझ सकते हैं। वहीं इस सारे पूरे मामले में जमुई के अनुमंडल पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। प्रधान सहायक के द्वारा सिकंदरा अंचल का प्रधान सचिव को ही चिट्ठी लिख दिया गया कि भूत प्रेत है और एक तांत्रिक से पूजा कराने की जरूरत है। क्या मामला है, ऐसी क्यों हो गई, क्या परिस्थिति और क्या होने जा रहा है? क्लर्क का एक पत्र और वीडियो कुछ वायरल हो रहा है, जिसमें उसने सीधे प्रधान सचिव को कुछ साफ सफाई अनुपस्थिति के बारे में शिकायत की है। हालांकि ये सारे कार्य देखने का काम मूल रूप से मुख्य बड़े बाबू का ही होता है और सीओ का काम तो उन्हीं का था। उस पर आरोप अनर्गल अंधविश्वास का लगा रहे हैं, ये विवेकपूर्ण बात नहीं है। इस पूरे मामले में उनके पत्र में दिए गए सारे तथ्यों, जो कमियां उन्होंने गिनाई है, उनकी भी हम लोग संज्ञान में लिए हैं, जांच करा रहे हैं। और साथ ही साथ इस तरह का अंधविश्वास फैलाने के लिए उनसे भी शोकाज आदि पूछा जा रहा है, ताकि दोनों पक्षों में एक बार हम लोग देख रहे हैं क्या भी है, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी।